नाजरीन, हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल में आप सबका खैर मकदम है। गोंडी में वाक़ बहरे उलूम स्कूल में मुकामी विधायक अबू हाशिम आज़मी ने 10 लाख रुपए का फ़ंड दिया था, जिसकी वजह से स्कूल का तामीरी काम शुरू हुआ। और इसी तामीरी काम के शुरू होने के साथ आज मस्जिद में इस्तकबालिया प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र के समाजवादी अध्यक्ष व विधायक अबू हाशिम आज़मी, उन साबिक कारपोरेटर रुखसाना नाज़िम सिद्दीकी, डॉक्टर खालिद मुस्तकीम भाई और बाशेगाने बिहार के जनरल सेक्रेटरी महमूद हकीमी भी मौजूद थे। और इस प्रोग्राम में मौलाना साहबों ने अबू हाशिम आज़मी साहब का शुक्रिया अदा किया। देखिए, ये एक स्लम इलाका है जहाँ समाज के वो लोग रहते हैं जिनकी आमदनी बहुत कम है। ये कोई डेवलप एरिया नहीं है, लेकिन एजुकेशन के लिए जो ये लोग बहरे उलूम स्कूल जो बनाए लोगों ने, मैं इनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देने इसलिए आया कि इस इलाके में जो तालीम का काम कर रहे हैं लोग माशाल्लाह बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं। और इसलिए हम सब जमा हुए आज यहाँ पर। इन्होंने ये अच्छी नई बिल्डिंग बनाया, नया लोगों को जमा किया, और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो बड़ी कुर्बानी दे करके इस मदरसे को बना रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई इमारत बनाने का पैसा नहीं मिलता है, लेकिन इतनी लंबी रकम लोगों से जमा करके बनाना मैं समझता हूँ बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए हम आज यहाँ आए हैं कि आपको इनको अप्रिसिएशन करने के लिए कि आपने जो काम किया माशाल्लाह बहुत ही मुबारकबाद के काबिल है। और समाज में वो लोग सबसे ज़्यादा मुबारकबाद काबिल होते हैं जो लोग तालीम के लाइन में काम करते हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सारे स्कूल जितने म्यूनसिपलिटी के थे सब नए बन गए। एक स्कूल बचा हुआ वो भी नया बनने जा रहा है और बहुत शानदार तरीके से बनने जा रहा है। हम लोग एजुकेशन पे हमने यहाँ कॉलेज खोलने के लिए एप्लीकेशन की हुई है, उसमें बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और तालीम के मामले में पूरी कोशिश हो रही है कि गोंडी का एक एक बच्चा तालीम याफ्ता बन जाए। और आपको खुशी होगी, इसी गोंडी के रहने वाले बच्चे आज जो है ना आला तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ पायलट भी बन रहे हैं, यहाँ इंजीनियर भी बन रहे हैं, यहाँ डॉक्टर भी बन रहे हैं। बहुत सारे बच्चे, लाइब्रेरी खोल दी गई बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ पे। और हाशिम भाई, गोंडी में लाइब्रेरी को लेकर आपके खिलाफ एक बड़ी मुहिम छिड़ी हुई है, लोग काम आपके खिलाफ कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है ना कि अपोजिशन का काम ही है ये। जिनको इलेक्शन लड़ना है वो कहेंगे अबू हाशिम जिंदाबाद, तो कैसे जीतेंगे बेचारे वो? उनको लड़ना है तो वो चाँद में भी दाग ढूंढ कर लाएंगे कि भाई अबू हाशिम का हमने लाइब्रेरी बनाया है, लाइब्रेरी में पैसे लाखों रुपया खर्च हो रहा है, पैसे मिलते नहीं हैं। लोग सबको मदद करना चाहिए। हमने यहाँ पे स्किल सेंटर बनाया है लोगों को नौकरी देने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए। अब उसमें जो है कुछ लोग जो हैं वो जो है उसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंशाल्लाह। इसके लिए बहुत सारी कमेटियाँ बनी, सच्चर कमेटी बनी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनी, महमूदुर रहमान कमेटी बनी। ये सब कमेटियों ने कहा कि जानबूझकर मुसलमानों के इलाके को निगलेक्ट किया जा रहा है। यहाँ तक कहा कि मुस्लिम इलाकों में पानी जो है बहुत कम दिया जाता है, मुसलमान को भरपेट पानी ना मिलने पाए। सड़क के दूसरी तरफ पानी आता है, इधर पानी नहीं आता। ये कहा गया कि दलितों से, आदिवासियों से भी ज़्यादा कई इलाकों में मुसलमानों के हालात हैं ये। तो आप क्या समझते हैं कि आपके हालात ये सरकार अच्छी करेगी? सरकार चाहती है कि आप इसी तरह पड़े रहें, लेकिन हम सबको मिलजुल करके अपने हालात को ठीक करना है। हम सरकार से सीधे चाहते हैं, हमें सरकारी कोई मदद की ज़रूरत नहीं है। मदद तो हम अल्लाह से मांगेंगे। हमें इंसाफ चाहिए इस मुल्क के अंदर। हमारी ज़मीनें जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें कब्रिस्तान को, मस्जिदों को और स्कूलों को, वक्फ यतीम खानों के लिए दिया ना, वो ज़मीनें जो हराम खोरी में लोगों ने कब्ज़ा किया ना, वो छोड़ दो। हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए। हम इस मुल्क में बड़े बड़े कॉलेज खोल सकते हैं, हम बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ खोल सकते हैं, अपने बच्चों को तालीम दे सकते हैं। हमें सरकारी कोई मदद नहीं चाहिए। मेरे बाप दादाओं की ज़मीन अगर मुझे मिल जाए ना, मैं इस मुल्क में बड़ी शानदार ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। देखिए, हमारी सत्ता नहीं यहाँ पर है। अगर हमारी सत्ता होती तो हम ज़रूर शुरू कर लेते। हमारी सत्ता यूपी में है। समाजवादी पार्टी ने यूपी में जहाँ सत्ता उसकी थी 12 से 17 तक, वहाँ 85 कामों में मुसलमानों को 20% रिजर्वेशन दिया। 85 कामों में 20% रिजर्वेशन। हमारी सत्ता यहाँ नहीं है। हम आवाज़ उठा रहे हैं, अगर कम्युनिटी के लोग हमारे साथ खड़े हो जाए। जिस तरह से जब यहाँ कोई मजहबी जलसा होता है, बहुत लोग जमा हो जाते हैं। जब ये अपना होता है, ये सड़क पर आ जाते हैं, उसमें नहीं बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं यहाँ पर, होता है। लोग सड़कों पे आते हैं, पूरा सड़क जाम हो जाती है।
इसी तरह से हमारी आवाज़ पर अगर लोग आ जाएं, जमा हो जाएं, तो सरकार को हम हिला दें, सरकार से मना लें। लेकिन क्या है ना कि कौम के लोग जमा होते नहीं, इकट्ठा आते नहीं। जिसके पीछे भीड़ होती है, जिसके पीछे सर होता है, उसी की बात सुनी जाती है। हमारी मस्जिद वहाँ है, उसकी आवाज़ अगर हमको नहीं उठाने दिया जाएगा, मैं समझता हूँ ये सरकार की तरफ से बहुत बड़ी फ़िरका परस्ती और ये नाइंसाफ़ी है। अगर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और जो है दूसरे मुल्कों में कहीं भी मंदिर पे हमला होता है, हिंदुओं पे हमला होता है, तो मेरे हिंदू भाई चीख पड़ते हैं, चिल्लाते हैं। मेरे मुसलमानों पे हमला हो रहा है तो कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता। जो करना करो, लेकिन हम दुआ करेंगे उनके लिए, हम बद्दुआ करेंगे इसराइल के लिए जो जुल्म कर रहा है। इसराइल 1947 के पहले इसराइल नाम की कोई जगह नहीं थी। आज हमने अपने घर में जगह दिया। ये बिल्कुल दर बदर थे, हमारे घर में आकर बैठ के हमको निकालना चाहते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। पूरी दुनिया को खड़े होकर के फ़लस्तीन को आज़ाद करवाने का काम करना चाहिए, अगर इंसाफ इस दुनिया में है तो। ख़ास तौर से इस इलाके के हरदिल अजीज़ आमदार और हम सब के कायद मोहतरम जनाब अबू आसिम आज़मी साहब को बुलाने का मकसद ये था कि आसिम भाई के फ़ंड से, आसिम भाई के पैसे से ही इस काम की शुरुआत हुई थी, आज से 7-8 महीना पहले। और इस इलाके की जो साबिक नगर सेविका है, जिनका काम इस इलाके में बोलता है, मोहतरमा रुखसाना नाज़िम सिद्दीकी साहिबा, उनकी ख़ास निगरानी इस मदरसे को हासिल है। तो मैं इंतज़ामिया कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ, ख़ास तौर से आसिम भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के इन पेशियों को, इन जिम्मेदारों को मुबारकबाद दी है, इनके हौसला अफजाई की। और मुस्तकबिल में जो मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी साहब ने आसिम भाई से डिमांड किया है, रुखसाना नाज़िम सिद्दीकी साहिबा से, वो मुझे उम्मीद है कि आसिम भाई उनको पूरा करेंगे और इस मदरसे के मुस्तकबिल के लिए, इनके रोशन मुस्तकबिल के लिए आसिम भाई और रुखसाना नाज़िम सिद्दीकी साहिबा हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अंजुमन बाशिंदगान बिहार मुंबई के जनरल सेक्रेटरी होने की हैसियत से मैं तो मुंबई में लाखों लोग हमारे मेंबर हैं अंजुमन के, और मैं सबसे यही अपील करता हूँ कि हम सब लोग मिल के रहें, एक रहें और हम अपनी ताकत को मजबूत करें। जब हम मजबूत रहेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी, इक़्तिदार में भी हमारी बात सुनी जाएगी और सरकार भी हमारी बात सुनेगी। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम सब लोगों में इत्तेहाद पैदा होगा और उसके लिए कोशिश भी की जा रही है। देखिए, एक बहरुल उलूम है ये। जब मैं इलेक्शन जीती तो मैंने देखा था कि इसके हालात बहुत ज़्यादा खस्ता थे। यहाँ तक कि मैं अभी हकीमी साहब को बता रही थी कि जब यहाँ पर हम झंडा वंदन करने आते थे तो इसकी सीढ़ियाँ इतनी ख़राब थी कि ऐसा लगता था कि कभी भी ये गिर जाएगा। तो हम लोग कोशिश ये करते थे कि झंडा वंदन में भी बच्चों को कम बुलाया जाए, इतनी खस्ता हालात थी। लेकिन आज आप देखेंगे कि सबके ताउन से, खासकर मैं अबू आसिम आज़मी साहब का शुक्रिया अदा करूँगी कि मैं ये मदरसा दिखाने के लिए जब लाई तो उन्होंने तुरंत बोला कि इसके लिए जो भी ताउन लगेगा मैं करूँगा। और इसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे ज़िम्मेदार लोग हैं, सबके ताउन से मदरसा बना है और ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि गवंडी अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि नशे का कारोबार ज़्यादा होता है। तो देखिए, नशे का कारोबार जब ही ख़त्म होगा जब हमारे लोग ख़रीदेंगे नहीं। बेचने वाले भले बाहर के हो, लोकल हो, लेकिन हमारे बच्चे उसको ख़रीदना नहीं चाहिए। और जब वो नहीं ख़रीदेंगे, जब उनके अंदर एक एजुकेशन की बेदारी आएगी। और मुझे लगता है इसी तरीके से हर हलके के इलाके में, हर हलके में छोटे छोटे मदरसे खोल के बच्चों को एजुकेटेड किया जाए ताकि वो अच्छे और बुरे में फ़र्क जान सकें। जब वो अच्छाई और बुराई का फ़र्क जान सकेंगे तो कोई भी नशे की तरफ नहीं जाएगा। और जैसे अभी अबू आसिम आज़मी साहब ने आपको बताया कि हमारा एक सेंटर खुला है। देखिए, अक्सर बच्चे जब कुछ सीखे हुए नहीं रहते हैं, उनके अंदर कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्सेस नहीं आते उनको, तो वो गलत जगह जाते हैं, गलत कामों में जाते हैं। लेकिन बच्चे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और प्लम्बिंग, ऐसे सारे हुनर जब उनके अंदर होंगे तो वो काम करके, काम धंधा करके अपना रोज़ी रोज़गार करेंगे, अपना पेट पालेंगे, बल्कि ना कि ये कोई गलत कामों में वो जाएंगे। तो हमारी पूरी कोशिश है, 100% स्लम है। और आप जैसे अभी आपने आसिम भाई से पूछा कि यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ इलाके को कई सालों से निगलेक्ट किया जा रहा है, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार थी। जब उन्होंने 5% रिजर्वेशन दे दिया होता तो आज हमारी माइनॉरिटीज़ की ये हालत नहीं होती। लेकिन आज बीजेपी सरकार है, वो तो हमारी खुली दुश्मन है, इनसे तो हम लोगों को कुछ भी ताउन की हमें उम्मीद नहीं है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों में जागरूकता पैदा करें और ये कोशिश हम लोग जारी रखेंगे। और मुझे उम्मीद है इसी तरीके से इदारे कायम करें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही पूरे बिहार के जितने बाशिंदगाना बिहार के लोग हैं उनसे एक ही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आपस की नाराज़गी बिल्कुल ख़त्म करके एक होकर चले, क्योंकि हमें फिर जोड़ने वाला कोई नहीं आएगा। और हमारे आपस का जब इंतशार होता है तो यकीन जानिए जो ये मासूम बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं उनका नुकसान होगा।
तो हमारी आपसी रंजिशों को ख़त्म करके हम लोगों को एक होके इन बच्चों के लिए काम करना है। हमारी आने वाली पीढ़ी जनरेशन अच्छी हो, इसका हम लोगों को इंतज़ाम मिलजुल के करना चाहिए। यही बोलकर मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। खास तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कुछ कहना चाहता हूँ आवाम को कि जब नई कमेटी आई 5/11/2022 को, उस टाइम से हम लोग नई कमेटी मिलके बहुत अच्छे से तामीरी काम को स्टार्ट किए और मस्जिद, मदरसा, स्कूल उसको बहुत आगे बुलंदी लेके गए और आगे भी है ना बहुत ज़्यादा आगे काम होगी। हासिम भाई जो 10 लाख रुपए के ताउन दिए थे, तो उन्होंने, अल्लाह का एहसान है, उन्होंने जो मटेरियल भेजा वो काम हर एक जगह अपनी जगह पे लगी। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये इदारा दुनियाई तालीम को भी आगे बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है, वैसा और भी इदारा है, वो भी इदारा दुनियाई तालीम से आगे बढ़ाने की कोशिश की है। आवाम के तामीर के लिए ये अपील करेंगे कि देखिए ये है ना 1989 से इदारा है। पुरानी जो कमेटी थी, जो भी थी, जो उस तरीके से काम नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग सब मिल के नई कमेटी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अल्लाह का एहसान है कि जितने भी पैसा या फ़ंड आ रहा है तो अपनी अपनी जगह लग रहा है। और मैं आवाम को यही अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग बढ़ चढ़ के इस इदारे के अंदर